पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो वो गौतम बुद्ध की है। और मानव प्रतिमा को पूजने वाले किस संप्रदाय के लोग हैं? महायान संप्रदाय के लोग। अब देखिए, महायान संप्रदाय के लोगों से मूर्ति बनी। खैर, मूर्ति स्टार्टिंग में नहीं बनेगी, सबसे पहले प्रतीक के माध्यम से पूजा होगी। मूर्ति बनी तो मूर्ति के बाद फिर इस पर चढ़ावा आने लगा। चढ़ावा आने लगा तो जो बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्ध भिक्षु अब लालची होते गए और अभी तक जो ऐशाराम की जिंदगी इन्होंने नहीं जी थी, अब इन्होंने जीना शुरू कर दिया था। चढ़ावा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब जो स्तूप थे, उन स्तूपों को रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का या ग्रुप का रहना वहां जरूरी हो गया था। और इस प्रकार से उस धन संपत्ति को देखकर जो तुर्की हमलावर थे, हमला करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने संपत्ति के लिए उन स्तूपों पर आक्रमण किया, बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। और लेटर ऑन एक पतन का एक मुख्य कारण भी मूर्ति पूजा को माना जाता है। तो इस प्रकार से महायान संप्रदाय जब पहली शताब्दी के बाद, लगभग 2-3 शताब्दियों बाद, बौद्ध धर्म का एक रूप और सामने आया जिसका नाम था वज्रयान। देखो, समझो थोड़ा सा इस बात को। हीनयान संप्रदाय महापुरुष मानता है, ये ईश्वर मानता है। वज्रयान संप्रदाय ने तो बिल्कुल ही मामला चेंज कर दिया और इन्होंने गौतम बुद्ध को एक तांत्रिक मानकर पूजा करना शुरू कर दिया कि बहुत बड़े तांत्रिक हैं। और यहीं से फिर एक बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण और सामने आ जाता है। और इस प्रकार से 4 बौद्ध संगतियों में कुछ न कुछ समय के हिसाब से चेंजेस आता रहा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध जो धार्मिक घटनाएं या बौद्ध के उपदेश हैं, डेथ के बाद भी लगभग वही मात्रा में चलते रहे। लेकिन परिवर्तन के दौर के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं के आचरण में परिवर्तन आया। महिलाओं के प्रवेश से मठों के जो हेड थे, भिक्षुक थे, उनका आचरण थोड़ा खराब होने लगा तुर्की हमलावरों की वजह से। कुल मिलाकर ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो गई कि भारत की धरती से बौद्ध धर्म का टिका रहना मुश्किल हो गया। तो देखिए, ये आपकी बेसिक सी कुछ बातें थी। अब कुछ मैं बौद्ध धर्म की धार्मिक घटनाओं के बारे में आपको बताता हूं कि कौन सी घटना किस नाम से जानी गई है। उसके बाद बौद्ध धर्म की कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे हम कि बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या रही। तो देखिए, बौद्ध धार्मिक घटनाएं, सबसे पहली बात गृह त्याग। और गृह त्याग के बाद उपदेश, जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो भी नाम से अलग जाना गया, वृक्ष। मृत्यु। तो देखिए, ये तो सामान्य घटनाएं हैं। इन घटनाओं को बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी गई। उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। स्थान जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान बोध गया के नाम से फेमस हुआ। और जिस पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसका नाम था बोधि वृक्ष। और मृत्यु के बाद ये घटना कहलाई परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये घटनाएं कुछ आप ध्यान में रखेंगे कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में इस घटना को किस नाम जाना गया। अब देखिए, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। और उन प्रतीकों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
एक तो है हाथी, एलिफेंट, एक कमल, इसके बाद बैल या सांड, घोड़ा, पदचिन्ह, पीपल, शेर, और स्तूप। देखिए, जब गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी तो गौतम बुद्ध की मूर्ति से पहले गौतम बुद्ध की जो पूजा होती थी वो प्रतीकों के माध्यम से होती थी। उनमें से कुछ खास प्रतीक हैं। इनका उल्लेख, इनका जो चित्रण है वो हमको कई सारी गुफाओं के माध्यम से देखने को मिला, जिसमें अजंता की कुछ खास गुफाएं हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है, और कुछ सारनाथ के कुछ पिलर्स हैं, उनमें भी इन प्रतीकों को देखने को मिला हमको। जातक कथाओं में भी प्रतीक दिखे। तो ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का हाथी पशु से क्या लिंक था। ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, इतिहासकारों का मानना है कि महामाया जो इनकी मां है उनको एक सपना आया, और उस सपने के बाद उनका गर्भ टहरा और धीरे धीरे फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हाथी इनके गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल, दरअसल कमल जो प्रतीक है वो उनका जन्म लेने का प्रतीक है। ये इनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृहत्याग का प्रतीक है। पदचिन्ह इनकी मृत्यु का प्रतीक है। पीपल इनके ज्ञान का प्रतीक है, और शेर इनकी समृद्धि का प्रतीक है। स्तूप ये निर्वाण का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक थे। जब मूर्ति नहीं बनी थी उससे पहले प्रतीक एक कोनों में सजा के, यानी ब्लॉक में एक एक प्रतीक को रखकर उनके माध्यम से स्टोरी समझी जाती थी गौतम बुद्ध की, और इस प्रकार से ये प्रतीक के रूप में पूजा इनकी की जाती थी। तो ये कुछ गौतम बुद्ध के प्रतीक हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा और नोट कीजिएगा साथ के साथ। अब देखिए, बौद्ध धार्मिक घटनाएं और प्रतीक तक हम पहुंचे। इसके बाद बात आती है विशेषताओं की, कि ऐसा क्या खास था गौतम बुद्ध के धर्म में कि इसने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ा। अधिकांश लोगों ने इसे आगे बढ़ने के बहुत सारे प्रयास किए, और लगभग ये तत्कालीन समय में सभी लोगों को भाया। तो देखिए, विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के बारे में। इसके बाद 4 आर्य सत्य, इसके बाद अष्टांगिक मार्ग, इसके बाद अस्वीकार कि इन्होंने किस किस बात को अस्वीकार किया, जिसमें ईश्वर, आत्मा और वेद, कर्मकांड वगैरह। इनका मुख्य सिद्धांत प्रत्यक्ष समुत्पाद और कर्मवाद पर बल, मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत,
ये गौतम बुद्ध के धर्म की कुछ खास विशेषताएं हैं। इसके साथ ही साथ क्षणिकवाद, और गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 10 सील निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। तो ये कुछ बौद्ध धर्म की खास विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है उनमें एक तो खुद बुद्धि है, दूसरा संघ, और तीसरा है धम्म। तो ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, संघ व धम्म। बुद्ध के जो नियम थे या उनके वचन थे या उपदेश थे, ये समझे, वचन या उपदेश, उन सारे उपदेशों को बुद्ध कहा गया, यानी बुद्ध की कोटि में रखा गया। ये सबसे पहली कोटि है। नंबर 2, जो सदस्य बौद्ध धर्म के लोग थे, इनके द्वारा जो नियम पालन में लिए जाएंगे, तो वो नियमों का ग्रुप था संघ, और इसका जो फिलोसफिकल रूप था, दार्शनिक भाग था, वो था धम्म। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न की श्रेणी में है। कई बार प्रश्न सीधा गया जाता है कि कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे बुद्ध, संघ, धम्म तीनों हैं। अब बात आती है 4 आर्य सत्यों की। देखिए, गौतम बुद्ध ने काफी सारी चीजों को सनातन धर्म से भी लिया है, और थोड़ा सा उन पर प्रभाव उपनिषदों का भी रहा है। उपनिषदों की बातों से स्पष्ट हुआ कि उन्होंने यह भी कहा कि आर्यों ने जो 4 सत्य बताए हैं वो बिल्कुल क्लियर सत्य हैं। कौन से सत्य हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग, दैट इज कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग। दुख का मतलब उन्होंने ये बताया कि पूरे संसार में दुख है, दुनिया दुखों से भरी है, संसार दुखों का घर है। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ थी कि हर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है, किसी को किस प्रकार का दुख है, किसी को किस प्रकार का दुख है। फिर इन्होंने बताया कि दरअसल दुख का जो कारण है, दुख का जो समुदाय है, वो है इच्छा या लालसा, कि किसी वस्तु को पाने की लालसा रखना, इच्छा रखना, वही दुख का कारण है। तो दूसरा भी इससे लिंक था कि दुख का कारण इच्छा या लालसा है। फिर इन्होंने बताया कि यदि इच्छा और लालसा को खत्म कर दिया जाए, उसको निरोध कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो शायद दुख नहीं होगा। और इस खत्म करने के लिए, उस लालसा को दमन करने के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया, वही रास्ता अष्टांगिक मार्ग का रास्ता था। तो ये 4 आर्यों के सत्य थे। 4 आर्यों के सत्य को उन्होंने भली भांति बताया, और उसका सॉल्यूशन उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया कि व्यक्ति दुखी है, उसका कारण उसकी इच्छा है, इच्छा को दमन करना दुख का निवारण मार्ग है, और निवारण करने के लिए उसको 8 प्रकार के रास्तों का अनुसरण करना पड़ेगा। यदि उसने 8 प्रकार के रास्तों का अनुसरण कर लिया, तो उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं आने वाले हैं। अब देखिए, वो 8 रास्ते कौन कौन से थे जो गौतम बुद्ध ने बताया। अष्टांगिक मार्ग, नंबर 1 दृष्टि, नंबर 2 संकल्प, नंबर 3 आजीव, नंबर 4 स्पीच, व्यायाम, स्मृति, समाधि और आचरण।
ये 8 मार्ग है। दृष्टि का मतलब व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों की सही पहचान होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस कारण से दुख आ रहा है। संकल्प का मतलब कि उसको भौतिक वस्तु जो है, जो उसको सुख प्रदान कर रही है, उनको त्यागने का संकल्प कर देना चाहिए उसको। आजीव मतलब ईमानदारी से उसको आजीविका कमानी चाहिए। स्पीच, जो वो बोले उस पर थोड़ा सा गौर करके बोले कि किस अपनी वाणी के माध्यम से किसी को कोई परेशानी ना हो। व्यायाम, कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। स्मृति, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, और याददाश्त अच्छी होगी तो वो विकास कर पाएगा। समाधि, अपने ज्ञान को एक्सटेंड करने के लिए उसको समाधि में बैठना चाहिए। आचरण और उसका बिहेवियर बहुत ही सत्यवादी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत है। उन्होंने ये तक कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने इन 8 मार्गों का अनुसरण कर लिया है तो उसको अपने जीवन में किसी भी पंडित के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सब पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये 8 मार्ग है। लेकिन आज के समय में इन 8 मार्गों का अनुसरण करना मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो मार्गों का अनुसरण करते हैं, लेकिन पूरे मार्गों का अनुसरण करना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, कौन कौन से अनुसरण आप कर सकते हैं। तो इनमें 8 नहीं तो कम से कम 4 पे तो करिए, थोड़ा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। इसके आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या अस्वीकार किया, किसको नहीं माना। तो देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर। उन्होंने बताया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उनके सामने सवाल उठे कि आप ये बताइए कि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि को बनाया किसने। उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माण हुआ है कार्यकरण सिद्धांत से, कि जब किसी एक वस्तु का या फिर किसी एक चीज का, किसी वस्तु का विनाश हो जाता है तो उसके बाद दूसरी वस्तु ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्युत इसके होने से यह हुआ है, यानी सृष्टि को बनना था तभी सृष्टि बनी है। इसको बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने ईश्वर के महत्व को नकार दिया था। दूसरी बात, जब आत्मा को लेके आई तो ये उस समय के अनसुलझे सवाल थे, उनका आंसर देना मुश्किल था। उन्होंने आत्मा के बारे में भी ये कहा कि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। फिर बात आई वेदों की, कि जो वेद सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें गौतम बुद्ध के क्या विचार है। तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वेद सर्वश्रेष्ठ हो, वेदों को बनाने वाले भी एक व्यक्ति ही है, एक इंसान ही है। इस प्रकार से उन्होंने वेदों की जो श्रेष्ठता थी उसको भी नकार दिया था। अब देखिए, इतना बड़ा पंगा करेगा कोई भी अगर महापुरुष, तो सोचिए उसके पीछे कितने लोग लगने वाले हैं। अभी तक जो पिछले वैदिक धर्म में जो चलता आ रहा था, सनातन धर्म में जो चलता आ रहा था, उन्होंने एक ही झटके में सारी बातों को सिर्फ रिजेक्ट कर दिया। गॉड नहीं है, सॉल नहीं है, कोई वेद नहीं है, वेद क्लियर श्रेष्ठ नहीं है। कर्मकांड जो कर रहे थे सबके बारे में उन्होंने मना कर दिया कि कर्मकांड करना बेकार है। अगर करना है तो कर्म कीजिए। कर्म पर बल दिया उन्होंने कि जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही इच्छा प्राप्ति होगी। प्रतीत समुत्पाद का मतलब समझ गए आप, कि सृष्टि का निर्माण इससे हुआ। कर्म पर बल दें। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि संसार क्षणिकवाद है, क्षण भर में परिवर्तन हो जाता है, पल भर में बदल जाते हैं। तो ये क्षण भंगुर प्रकृति का विश्व है। उन्होंने ये तक बताया कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति के लिए उसको 10 सील के रास्ते में चलना चाहिए, 10 सिद्धांतों को मानना चाहिए। यदि कोई 10 सिद्धांतों को नहीं मानता है तो उसे कम से कम 5 सिद्धांत तो मानने ही चाहिए यदि वो निर्वाण प्राप्त करना चाहता है। और इस प्रकार से उन्होंने 10 सीलों की बात की निर्वाण को सरल बनाने के लिए। तो देखिए 10 सील कौन कौन से थे। सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य, असमय भोजन न करना, नृत्य गान या संगीत से दूर रहें, सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, और कामिनी कंचन से दूर रहना। ये 10 सील है, 10 सिद्धांत है गौतम बुद्ध के द्वारा कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना है तो वो 10 सिद्धांतों का पालन करे। यदि कोई ग्रस्त जीवन का व्यक्ति है तो उसको इनमें से कोई 5 सिद्धांतों का पालन करे। लेकिन अगर कोई भिक्षु है तो उसको ये 10 के 10 सिद्धांत मानने होंगे। तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 10 सील थे। और इस प्रकार से ये सील जो हमको जैन धर्म में भी देखने को मिलते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, परिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह, ऐसे में भोजन वगैरह। ये इस प्रकार से 10 सील हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। कठोर यदि रास्ता अपनाना है तो सन्यासियों को अपनाना है। सामान्य रास्ते से हटकर ऊपर का रास्ता और सन्यासियों से निचला रास्ता जो अपनाना है वो गृहस्थों को अपनाना है। इस प्रकार से ये सिद्धांत कठोर और सरल के बीच का सिद्धांत है, तो हम कहेंगे इसको मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत। तो ये भी बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये सारे वो सिद्धांत थे जो गौतम बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाया इन्होंने, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म की ख्याति धीरे धीरे भारत के अलावा दुनिया के और देशों में भी फैली। अब ये फैलाव इतना ज्यादा हो गया था, तत्कालीन शासकों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उतने ही मात्रा में इनके दुश्मन भी होने लग गए थे। तो अब बात आती है कि बौद्ध धर्म की विलुप्त का या पतन होने का मुख्य कारण क्या रहे थे। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारण। पहला कारण मूर्ति पूजा। दूसरा रीजन ब्राह्मण शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। तीसरा तुर्की हमलावरों ने भी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। चौथा बौद्ध भिक्षुओं ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था जो कि विद्वानों की भाषा समझी जाती थी। और स्त्रियों का धर्म में प्रवेश, जैसा कि गौतम बुद्ध का स्टेटमेंट था, वो भी कहीं न कहीं मात्रा में बौद्ध धर्म के तरफ पतन का कारण माना जाता है। देखिए, मूर्ति पूजा शुरू में गौतम बुद्ध का धर्म जब अच्छे लेवल पे था तब मूर्ति पूजा नाम का कोई शब्द था ही नहीं। ये बात शुरू होती है प्रथम सदी में जाके, जब महायान संप्रदाय बनता है। तो महायान संप्रदाय अब ईश्वर मानने लग जाता है गौतम बुद्ध को, और जैसे ही ईश्वर माना तो इसकी मूर्ति बनने लगती है। इन मूर्तियों का जिक्र करेंगे हम प्रभाव में कि कला संस्कृति पर क्या प्रभाव था, तो हम अच्छे से देखेंगे कि मूर्ति किस प्रकार से किस वेश में बनी है। अब मूर्ति बनेगी तो चढ़ावा आने लगेगा।
चढ़ावा आने लगेगा तो बौद्ध भिक्षुओं के आराम की जिंदगी चालू हो जाएगी। आराम की लाइफ शुरू होगी तो जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत थे उन सिद्धांतों से दूर होते जाएंगे। मूल सिद्धांतों से दूर होते गए और अब बौद्ध धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने फाइनली ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया स्तूप के पास, मूर्ति के पास, जिनको गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे जो, और इस प्रकार से ये धीरे धीरे कारण इतना बढ़ा कि गौतम बुद्ध के धर्म में एक विनाश का कारण सामने आया है। ब्राह्मण शासकों में अगर बात करें तो मिहिर कुल, दूसरा शशांक जो गौड़ देश का राजा है, और इस प्रकार से एक शासक और जो मौर्यों के बाद सामने आया, मौर्यों के पतन के बाद, पुष्यमित्र शुंग। ये तीन शासकों के बारे में थोड़ी सी बात देखते हैं अपन कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया और मिहिर कुल ने क्या किया कि बहुत सारे बौद्धों को मौत के घाट उतार दिए बिना कारण, क्योंकि दोनों के दोनों सनातन धर्म के व्यक्ति थे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि जब तक बौद्ध भिक्षु जिंदा है अपना धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया था। शशांक ने तो एक नया ही काम कर दिया कि जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी बोधि वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया और बोधि वृक्ष को कटाकर उसी निरंजन नदी में फेंकवा दिया कि अब कुछ भी नहीं है गौतम बुद्ध का, सब खत्म। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण शासकों के द्वारा भी बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म को आहत पहुंची, और ये भी एक कारण सामने आया। जब भारत पर हमलावर आ रहे थे, हमला करने वाले आ रहे थे, उनको ये लगा कि भारत में संपत्ति बहुत है। तो जब यहाँ के स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकातें हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति कहाँ है? मठों में। और मठ किसके? बौद्ध धर्म के। तो तुर्की के हमलावर थे, इन हमलावरों ने बिना सोचे समझे मठों को तोड़ दिया और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से हमलावरों की नजर भी मठों पर रही, क्योंकि संपत्ति लेना चाहते थे वो। संस्कृत, गौतम बुद्ध ने कहा कि जन सामान्य को समझी जाने वाली जो भाषा है पाली, इसी को आगे बढ़ाने के कार्य किए हैं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे प्रभाव यह हुआ कि गौतम बुद्ध के धर्म में जो भिक्षु अब नए सामने आ रहे थे उन्होंने संस्कृत को अपना लिया था, जो कि विद्वानों की भाषा थी। यह भी कहीं ना कहीं एक मात्रा में बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। स्त्रियों का प्रवेश, गौतम बुद्ध ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि स्त्रियों के प्रवेश से हमारा धर्म ज्यादा नहीं चल पाएगा। स्त्रियों का प्रवेश होने से बौद्ध धर्म के जो मठाधीश थे उनका आचरण खराब होने लगा और इस प्रकार से वो संन्यास आश्रम की जगह गृहस्थ आश्रम जीवन व्यतीत करने लगे और इस प्रकार से भारत की धरती से 11वीं शताब्दी तक आते आते ये धर्म पूरी तरह विलुप्त हो गया था और जो कुछ बचे हुए व्यक्ति थे बौद्ध भिक्षु जो तुर्की हमलावरों से या ब्राह्मण शासकों से बच रहे थे वो नेपाल की तराई को क्रॉस करके तिब्बत के बाद चाइना, जापान, तो कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह उन देशों में पहुंच गए और वहां ये धर्म आज भी जीवित है। लेकिन भारत की धरती पर इसका नामो निशान मिट चुका है। लेटर ऑन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री थे जो भगवान बुद्ध के धर्म की जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए, जिनमें चीनी यात्री हेमसांग, फाहियान, इत्सिंग, जिनका जिक्र इतिहास में होता है। तो ये बौद्ध धर्म के पतन के कारण है। और अब आपका बचता है सबसे लास्ट टॉपिक और वो है बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या है। यानी बौद्ध धर्म आज भी जिंदा है, इसकी वजह क्या रही है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के सेंस में
और रिलीजन कुछ थ्योरीज के बीच में, जिसमें एथिक्स और ऐसे में इसका काफी योगदान रहता है गौतम बुद्ध के स्टेटमेंट का। तो आप थोड़ा सा देखिए, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है। गौतम बुद्ध की वजह से कला में परिवर्तन आया। रिलीजन को हम संस्कृत में पढ़ लेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध के स्टेटमेंट ही होंगे। उनके जो द्वारा दिए गए सिद्धांत, अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ये सारी बातें वहीं रिलीजन में आ जाती है। अब देखिए, कला में दो प्रकार की कला सामने आती है। एक तो है पत्थर की कला, स्टोन आर्ट, और एक धातु कला, शिल्प कला। तो शिल्प कला में तो सिक्के आते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में पंचमार्कड़ सिक्कों के नाम से फेमस होंगे, या आहत सिक्के। कला का आविर्भाव मौर्य काल में जाके होगा, और मौर्य काल की जो कला है उसको हम दो भागों में बांट देंगे पत्थर की कला को। एक तो दरबारी कला और एक लोक कला। दरबारी कला में स्तंभ, स्तूप, ये वाली बातें आएंगी, और दूसरी तरफ हम देखें लोक कला में तो इसमें गुफा और मूर्तियां आएंगी, और फिर कला की जो शैलियां चलेंगी वो भी है। देखिए, दरबार में, मौर्य काल के दरबार में इस कला का प्रभाव कहां देखने को मिलता है? तो सबसे पहले पिलर्स पे देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय बहुत सारे पिलर्स का निर्माण हुआ, यहां तक कि सम्राट अशोक का जो महल, कुम्भरार में जो महल बना हुआ है, वो महल भी पिलर्स पर टिका हुआ है। पिलर्स की बनावट लगभग एकास्म पत्थर पे की जाती थी। मोस्ट ऑफ एक ही पत्थर को काटकर इसकी डिजाइन तैयार की जाती थी। पिलर का मुख्य जो उद्देश्य था, ये या तो राजकीय प्रतीक के रूप में था, या फिर युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में था, या फिर संदेश देने के उपलक्ष्य में था। अब देखिए, सम्राट अशोक पिलर्स के बारे में ईरानी शासकों से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि ईरान में पॉलिशदार जो पिलर बनाए जाते थे, सम्राट अशोक ने भी लगभग उन्हीं पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किया। और सबसे ज्यादा जो पिलर बनाए वो चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए। अब देखिए किस प्रकार से इन्होंने बनावट शुरू की। सबसे पहले इस प्रकार से एक गोलाकार धरातल होता था, या फिर हम इसको यूं कहें कि सबसे नीचे जो होता था वो आधार था। आधार, इसको आधार कहा जाता था। इसके ऊपर ये फलक की आकृति होती थी, और इस फलक की आकृति में जो भारतीय साहित्य और रिलीजन में जो अवांगमुखी कमल है या उल्टा कमल है, इसकी आकृति बनाई जाती थी। इसके ऊपर एक शीर्ष रखा जाता था, या तो ये चौकोर होता था, आयताकार होता था, या फिर ये गोलाकार होता था। इसमें इस प्रकार से बीच बीच में ये चक्र बनाए जाते थे,
और इन चक्रों के बीच में एक एक पशु की आकृति उकेरी जाती थी। इसके ऊपर एक बड़ा सा पशु की आकृति बनाई जाती थी और इस प्रकार से जितने भी पिलर थे उन पिलरों में मोस्ट ऑफ यही आकृति नजर आती थी। पहले आधार होगा, उसके ऊपर ये शीर्ष जो इसका अवांगमुखी कमल या उल्टे घंटे की तरह होगा, उसके ऊपर शीर्ष होगा जो चौकोर फलक पे होगा और उसके ऊपर फिर एक बड़ा सा पशु होगा। कई जगहों पर बैल एक सिंगल पशु, कई जगहों पर शेर की आकृति सिंगल एक शेर, और एक जगह 4 शेरों को एक ग्रुप में दिखाया गया है सारनाथ में। ऊपरी पर यानी इस पिलर के ऊपरी छोर पर 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। उसके नीचे ये एक शीर्ष है, उस शीर्ष पर चक्र है, इसके बीच में 4 पशु अंकित है। ये 4 पशु वही हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन में प्रतीक के रूप में माने जाते थे, और उसके नीचे ये वाला शीर्ष है। भारत सरकार ने सारनाथ के इस पिलर को, जिस पर 4 शेर थे, यहां से और ऊपर वाले हिस्से को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह से स्वीकार कर लिया है 26 जनवरी 1950 में। तो अशोक स्तंभ मतलब सारनाथ के स्तंभ को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया 26 जनवरी 1950 को। और इस राष्ट्रीय प्रतीक से बहुत अच्छे सवाल इंपॉर्टेंट आपके सामने आते हैं। पहली बात कि जो इन चक्रों के बीच में पशु हैं वो कौन कौन से पशु हैं? तो देखिए, एक तो घोड़े की आकृति है, एक शेर की आकृति है, और इसके साथ ही साथ एक हाथी की आकृति है और एक बैल। ये 4 पशु इस शीर्ष में है, और जो ये चक्र बन रहा है बीच में, ये वाले चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी जगह दी गई है। इस चक्र की कुल जो तीलियां हैं वो 24 तीलियां हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हैं। तो ये भी सवाल आपका बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। 4 पशु, और ये शीर्ष के नीचे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। अब देखिए, सत्यमेव जयते कहां से आया? सत्यमेव जयते एक उपनिषद से आया जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, और ये मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का एक भाग है। अब देखिए, अथर्ववेद का एक भाग मुंडको उपनिषद, और मुंडको उपनिषद को रचने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है वेद व्यास। जैसे कि आप जानते हैं 4 जो वेद हैं हमारे, उनमें से चौथा वेद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद का 2 उपनिषद है वैसे, मुंडक और मांडुक्य। तो मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है जिसके लेखक वेद व्यास हैं। इस मुंडको उपनिषद में ऋषि अंगिरस और उसका जो शिष्य है जिसका नाम है सौनक, दोनों के बीच संवाद का पूरा जिक्र किया गया है, जिसमें ब्रह्म स्वरूप की बात को कहा गया है, बहुत सारी बातों को क्लियर किया गया है लोक जीवन से जुड़ी हुई। तो यह मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहाँ है? सारनाथ स्तंभ में। सारनाथ स्तंभ को बनाया किसने? सम्राट अशोक ने। किस पत्थर से बना हुआ है ये वाला? तो आप आएगा आपका चुनार का बलुआ पत्थर। तो इस प्रकार से स्तंभ जो पिलर्स हैं वो सम्राट अशोक के शासनकाल के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, और इनका मुख्य जो मैसेज है वो रिलीजन बौद्ध धर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, कि बहुत सारी बौद्ध धर्म की बातें इस पिलर के माध्यम से सामने आती हैं। अब बात आती है स्तूप की, कि किस प्रकार से भारतीय कला में, भारतीय आर्किटेक्चर में स्तूप का इंपॉर्टेंस रही। तो देखिए, जैसे अभी स्टोरी में आपने देखा कि जिस जगह गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में, तो गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को
4 भागों में बांटकर पूरे भारत में फैला दिया गया। वैसे 9 भाग हैं उसके, क्योंकि एक ऐसा अवशेष भी है जिसमें सब 8 भागों को समाहित कर दिया गया है। जगह जगह पर उसके इस प्रकार से अस्थि अवशेषों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इनके ऊपर इस प्रकार से एक बड़ी सी आकृति बना दी गई है, अंडाकार आकृति, ये स्तूप कहलाई है। आर्ट एंड कल्चर में 2 शब्द सामने आते हैं, एक तो स्तूप है चैत्य, एक तो शब्द चैत्य, एक विहार और एक है स्तूप। देखिए समझते हैं क्या है। अगर मौर्य काल की स्टार्टिंग की बात करें तो मौर्य काल के स्टार्टिंग में केवल सामान्य से स्तूप बनते थे। केवल इस प्रकार की संरचना होती थी जिसमें ईंट, मिट्टी का गारा और उसके ऊपर एक गोल सी आकृति बना देते थे। चारों तरफ परिक्रमा पथ होता था सामान्य सा, बस, और लकड़ी की बाड़ बना दी जाती थी, उसका रास्ता बना दिया जाता, यानी घेरा बना दिया जाता था। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आने लगा और इसकी आकृति कुछ अलग तरीके से बनी। ये तो वो आकृति थी जो पहले की अंड आकृति की जगह ली थी, तो इसका नाम पड़ा अंड। इसके ऊपर यहां एक छतरी से बना दी जाती थी और इस छतरी को कहा गया हर्मिका, और बीचों बीच एक बड़ा सा चक्र बना, एक छतरी बना दी जाती थी, इसको कहा गया छतरी। और इसके चारों तरफ एक गेट यहां होता, एक गेट इधर की तरफ, एक गेट यहां पे। दूसरी जो आकृति बना दी जाती थी वो इस प्रकार से, ये जो गेट थे चारों दिशाओं में, ये गेट कहलाए तोरण द्वार। ये बाहर की जो ये जालीदार आकृति थी जिसको हम कहें परिक्रमा पथ के चारों तरफ जो इसको बंद कर दिया गया था, दीवार कहें एक तरीके से लकड़ी की, फिर उसके बाद पत्थर बनने लगे, पत्थर के ऊपर जातक कथाएं उकेरी गई, तो ये मेधिका बनी। और ये बीच में जो रास्ता था ये था प्रदक्षिणा पथ। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती थी दोनों तरफ, यानी यहां से नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां। और इस प्रकार से ये जो आकृति बनी, ये आकृति स्तूप का एक विकसित रूप था। जो समय अंतराल में पहले मिट्टी का बनाया गया, गारे का बनाया गया, उसके बाद इसको पत्थर पर उकेरा गया, पत्थर से बनाया गया, और लेटर ऑन अमरावती में तो इसको संगमरमर के पत्थर से बना दिया था। तो ये कला की शैलियां विकसित होंगी आपको आपके सामने। अब देखिए लोक कला में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए सम्राट अशोक और उसका जो पुत्र दशरथ, पौत्र दशरथ, इन दोनों ने मिलकर गया में जो बराबर की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को कटाकर गुफा बना दी। गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया। दरअसल ये बौद्ध भिक्षुओं से पहले भी गुफाएं बनती आ रही थी जो मूलतः जैन धर्म के आजीविक संप्रदाय के लिए थी, लेकिन अब अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी गुफाओं का निर्माण कर दिया उनके रहने के लिए। अब कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो अपने इस गुफा के अंदर ही रहना चाहते थे और बाहर निकलना नहीं चाहते थे, तो उनको वहां पूजा पाठ करने के लिए एक बरामदे टाइप में बनाया जाता था और उसके सामने स्तूप बनाया जाता था। यानी स्तूप की आकृति अब गुफा के अंदर बनने लगी। जैसे कारले का चैत्य है, अजंता का चैत्य है, उसको हम देखेंगे। ये स्तूप की आकृति, स्तूप वो जगह है जहां पर अस्थियां रखी जाती थी, चैत्य वो जगह है जहां पर प्रार्थना की जाती थी, और विहार वो जगह है जहां पर बौद्ध भिक्षु
रहते थे, निवास करते थे। तो चैत्य, विहार और स्तूप स्पष्ट हुआ। स्तूप समाधि स्थल, जिसके सामने जो खुला बरामदा है प्रार्थना करने का, वो चैत्य है। और चैत्य के जस्ट पास में ही बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, वो विहार है। तो इस प्रकार से भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति में, कला में एक नई कला की शुरुआत होती है और उसका भी पूरा श्रेय बौद्ध धर्म को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये गुफाएं बनने लगी, पिलर बनने लगे, स्तूप बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी। पहली शताब्दी में जब परिवर्तन का दौर था, मौर्य काल के बाद पूरा भारत टुकड़ों में बंट गया था। उत्तरी भारत की तरफ छोटे छोटे शासकों का शासन रहा, जैसे शक, कुषाण। इस प्रकार से दक्षिण भारत में सातवाहन, वाकाटक, आभीर, इस प्रकार के शासकों का शासन रहा। तो लगभग सभी शासकों ने अपने आप की ख्याति को बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया और एक नए कार्य की शुरुआत की, जिसमें गुफाओं का निर्माण काफी मात्रा में किया गया, जिसमें अजंता की गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, जिसमें लगभग 29 गुफाएं हैं। अभी तो खैर कुछ ही गुफाएं चर्चा में, यानी आधी सी गुफाएं खत्म हो गई हैं। गुफा दो प्रकार की, चैत्य और विहार। तो चैत्य विहार मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है,